अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इलाका दौस, सैयदना तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर किबार सिगार सहाबा का शहर इलाका दौस अभी शुरू हो चुका है। हमारे महबूब शख्सियत फ़ज़ीलत माब अब्दुल मोहसिन हाफिज़हुल्लाह को 16 साल हो गए हैं इसी दौस इलाका में दीन की खिदमत मकतब जालियात के तहत करते हुए। तो शेख मोहतरम, यानी ये सुना है दौस मुख्तलिफ अक़साम हैं, ज़रा हमें ये कौन सा इलाका है ये दौस का? ये दौस का यहाँ से शुरू हो रहा है, 25 किलोमीटर का इलाका है और ये इसका पहला गांव है अवीरा। ये गांव इस साइड में सारा माशाल्लाह आप देखेंगे दाएं तरफ। हाँ जी, और दौस के अंदर कोई 50 से ज़्यादा छोटे बड़े गांव हैं। अल्लाह अकबर। और जिनमें हज़रत तुफैल बिन अमर दौसी का भी गांव है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी गांव है माशाल्लाह। और अहले इल्म उलमा यहाँ पर सहाबा किराम के बाद ताबईन तबा ताबईन बड़ी किबार शख्सियात मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। और ये मुहाफ़ज़ा अल मंदक के साथ मुत्तसिल, मुहाफ़ज़ा अल मंदक के तहत ही है ये। अल्लाह अकबर। 25 किलोमीटर तकरीबन इसका एरिया जी जी। और आखिर में ये ताइफ की हदूद के साथ लगता है। अच्छा, अल्लाह अकबर। शेख मोहतरम, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का जो अपना घर था उसका क्या नाम है? अब उनके गांव का नाम अल जबूर है जी। अल जबूर। और वो दौस का आखिरी गांव है। अच्छा जी। अल्लाह अकबर। छोटा सा गांव है पहाड़ों के अंदर। हाँ। तो बाकी उनके कोई आसार या उनके ख़ानदान या घर वगैरह उसके कोई ऐसी आसार नहीं है, वो चीज़ नहीं है। हाँ जी, आमतौर पे ये दौसी और ज़हरानी कबीला जी जी इस इलाके के अंदर है। जी जी। और ज़हरानी है सारे, ज़्यादातर उसके अंदर छोटे छोटे ख़ानदान हैं। जी जी। तो फिर कोई दौसी के नाम से है, कोई किसी यजीदी के नाम से है, बनु यजीद यहाँ पर है। अच्छा, वो भी है। दौस के अंदर 3-4 और कबीले हैं, दोस्त बनी फाहम है, दोस्त बनु मुनहब है। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह यानी इन कबाइल के ऊपर ये मुश्तमिल है। अल्लाह अकबर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। शेख मोहतरम, अब तो दौस हो गया 25 किलोमीटर, असल दौस से क्या मुराद है? असल दौस? हाँ जी, आप असल दौस अगर कहें तो वो। अल्लाह अकबर। शेख मोहतरम, मेरे ज़हन में आ रहा था कि अब तो 25 किलोमीटर तक दौस फैला हुआ है, तो असल दौस क्या है? असल दौस जी शेख साहब, असल दौस जो है ना वो हज़रत तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, उनका जो इलाका है गांव जो है ना उस वादी दौस के नाम से वो मारूफ है। जी जी। तो क्योंकि ये सारा एक ही ख़ानदान की शाखें मुख्तलिफ, तो फिर ये सारे इलाके को दौस कहा जाता है। अल्लाह अकबर। तो वो कल इंशाअल्लाह आपके साथ जाएंगे, इंशाअल्लाह। हज़रत तुफैल बिन अमर दौसी का जो इज़्ज़त जहाँ पे उनका जो गाँव था वो बनी अली के नाम से, दौस बनी अली, आज भी वो उसी नाम से हैं। हाँ जी, दोस्त बनी अली। जी बिल्कुल। अल्लाह अकबर। दोस्त बनी अली हैं, दोस्त अल अय्याश हैं, दोस्त अल कर्न हैं। तो वैसे तो आम तौर पे यानी इनको 3 ख़ानदानों में या 2 में तकसीम किया हुआ है, दोस्त बनी मुनहब, जी जी, दोस्त बनी फाहम, अल्लाह अकबर के नाम से। तो जी जी। इनके तहत फिर छोटे सारे वो जो है ना, यानी जैसे वो, हाँ जी, ये रास्ता जाता है दोस्त को, यानी ये इधर वाला रास्ता। अल्लाह अकबर। इन पहाड़ों के पीछे दौस है। अच्छा, यानी जो पहाड़ इनके पीछे शेख फरमा रहे हैं दौस है जी। तो ये शहर कौन सा फिर इलाका सामने वाला? ये भी दौस का ये गाँव है, इसको बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल नेमा कहते हैं। अनेमा। अल नेमा। अल नेमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्त बनी मुनहब में से हैं। अच्छा माशाल्लाह। इसके आगे एक गाँव आ रहा है बनी यजीद, दोस्त बनी यजीद के नाम से। अच्छा। इस तरह उसके बाद जहाँ पे हमारा मकतब है वो उसको अल काहिला कहते हैं। अच्छा। उसके बाद जिस तरह पे मेरी रिहाइश है वो अल ख्वाजा है। उसके बाद अबू हुरैरा ज़िला का गाँव है अल जबूर, सबसे आखिर में। जी। अल्लाह अकबर। शेख मोहतरम, सैयदना तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी सलाम को मिले थे और जाके शिकायत की थी कि हमारे इलाके में ये खराबियाँ हैं, तो उस वक्त नबी सलाम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह महद दौसन वाति बिहिम। अल्लाह अकबर। यानी ये वो सारा एरिया है जिसका नाम लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी
اور شیخ محترم یہ کتنے پیارے لوگ تھے یہ اس دوس کے رہنے والے. سنا ہے 18-20 صحابہ اس دوس کے ہیں. صحابیات بھی ہیں ان میں سے. اللہ اکبر. یعنی صحابیات بھی ہیں. اور مدینہ میں جو صحابہ تھے ان کے ساتھ ان کے خاندانی رشتہ داریاں بھی ملتی ہیں ہمیں. ان کی ادھر کی ہماری ماں بہنوں کی. ہم تاریخ میں جائیں. اللہ اکبر. مرکز دوس بنی فہیم لکھا ہے ایسا بھی ابھی. یہ کتنے لوگ پسند آئے. آپ بالکل شیخ آپ کی بات ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی آپ برکت دیکھیں. ہاں اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاخر اسلام ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اعزاز ہے اور یہ برکت ہے. اللہ کی رحمت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. دعا کی برکت ہے, کوئی شک نہیں. دوس یعنی اس 25 کلومیٹر کے ایریے میں اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں تو 15 سے 20 اور اس سے زیادہ صحابیات ہمیں ملتے ہیں. اللہ اکبر. شیخ محترم سیدنا ابو ہریرہ کے بھائی بھی سنا ہے مسلمان ہو گئے تھے. جی بالکل. عامر غالباً ان کا نام میں نے وہ شیخ کی کتاب میں کل ہی پڑھا ہے. زہرانی صاحب حافظ اللہ کتاب میں. جی بالکل ماشاء اللہ. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ. عامر غالباً اللہ صخر یا عمیر بن صخر اس طرح کا نام میں نے. اللہ اکبر. یہ پہلی بار میں نے پڑھا شیخ. اللہ اکبر. شعبہ بن حجاج بھی شیخ حفیظ الرحمن بتا رہے تھے کہ اسی علاقے سے تھے. دوس سے تھے, زہران سے. اللہ اکبر. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. الحمدللہ. اچھا یہ شیخ الکاہل ہے ان دوست کا گاؤں. کاہلہ. اللہ اکبر. یہاں یہ جالیات ہے شعبہ. ماشاء اللہ. یعنی یہ سارا ہی طاولہ المثلث سے لے کر اب تک یہ سارا پہاڑی ایریا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایریا سارا پہاڑی ہے. کہیں اوپر کو بھی پہاڑ اوپر کو ہم جا رہے ہیں, کبھی نیچے کو. اللہ اکبر. شیخ محترم کتنے وہ مخلصین تھے, کتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ادھر سے وہاں جاتے تھے. یہ ان کی اخلاص اور محنت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب صورتیں دی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. یہ شیخ محترم جالیات آگے ہے. یعنی یہ دوس میں جالیات کا ادارہ. اللہ اکبر. فی دوس. اللہ اکبر. الحمدللہ. سیدنا ابو ہریرہ کے بستی علاقہ دوس میں جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات فی دوس. اللہ اکبر. یہ لوگو بھی لگا ہوا دوس. اللہ اکبر. یہ سارا ایریا دوس ہے. چاروں طرف جو نظر آ رہا ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں ہر طرف. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ اس بستی کو قیامت تک آباد رکھے. محدثین کا اس کو شہر بنائے ہر دور میں. اللہ اکبر.